पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनने से होंगे श्री हरि प्रसन्न, जो दिलाता है संतान सुख। जानिए पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व, पूजा विधि और पारण का समय। पौष पुत्रदा एकादशी साल 2025 की पहली एकादशी होगी। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और संतान संबंधी परेशानी से राहत मिलती है। एकादशी व्रत सबसे अधिक फलदायी माना गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ता और श्रवण करता है तथा विधि के अनुसार इसका उपवास करता है, तो उसे सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति होती है। श्री हरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा के बिना यह व्रत अधूरा है। पूजा में इसका श्रवण जरूर करें। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 को है। पंचांग के अनुसार पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो भक्तों, चलिए इस कथा को शुरू करते हैं और श्रवण करते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सैव्या था। राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसके और उसके पूर्वजों का पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उरीन नहीं हो सकते। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो गई, परंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। पानी की तलाश में राजा आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुन राजा ने कहा, मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि विष्णु की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसको एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक राजा बना। हे श्री हरि विष्णु, जिस तरह एक निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति हुई, इसी प्रकार संसार में हर प्राणी को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री विष्णु। भक्तों, अब हम सुनेंगे श्री शालिग्राम जी की कथा। आपने भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं और लीलाओं का श्रवण किया होगा। वेदांत रस के माध्यम से आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त सधना की प्रचलित कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, यह एक भक्त की सच्ची कथा है। तो चलिए कथा सुनना प्रारंभ करते हैं।
कथा के अनुसार एक कसाई भगवान शालिग्राम का भक्त था। उसका नाम सधना था। सधना बहुत ही ईमानदार और भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उनकी कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक कि जब वह मांस काटता या बेचता तब भी भगवान के नाम का गुणगान करता रहता था। ऐसे ही एक दिन कसाई सधना भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पैरों में पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो एक काला पत्थर था। सधना कसाई ने वह पत्थर को यह सोचकर उठा लिया कि वह उससे अपने मांस को तौलेगा। आगे चलकर वह पत्थर बड़ा ही अद्भुत करतब दिखाने लगा। अगर सधना को 1 किलो मांस तौलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता, और यदि उसे आधा किलो मांस तौलना होता तो वह आधा किलो का पत्थर हो जाता। इस तरह असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और सधना की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सधना की मांस की बिक्री भी बढ़ गई। फिर एक दिन धीरे धीरे यह बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची, लेकिन ब्राह्मण ऐसी जगह पर जाना तो नहीं चाहता था जहां पर मांस की बिक्री होती है, लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा से उसको वहां तक लेकर चली गई। वहां पर पहुंचकर ब्राह्मण दूर से ही सधना कसाई को उस पत्थर से मांस तौलते हुए देख रहा था, और उसने देखा कि किस तरह से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तित कर लेता था। यह देखकर ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। यह देख ब्राह्मण सधना कसाई के पास गया तो सधना ब्राह्मण को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही साथ सधना बहुत प्रसन्न भी हुआ। फिर सधना ने ब्राह्मण को नर्म भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सधना ने उस ब्राह्मण से उसके दुकान पर आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वह उस काले पत्थर को देखने आए हैं। ब्राह्मण ने बताया कि वह कोई मामूली पत्थर नहीं है, वह भगवान शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बहुत बड़ा पाप है। सधना बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था और यह सुनकर उसको लगा कि वह अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा था। सधना ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह तो ब्राह्मण है, वह शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर जाए और उनकी पूजा अर्चना करे। यह कहकर सधना ने उस पत्थर को उस ज्ञानी ब्राह्मण को सौंप दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर सम्मान से अपने घर लेकर गए और वहां पर भगवान शालिग्राम जी को गंगाजल से स्नान कराया और बड़ी भक्ति भाव से उनकी पूजा शुरू कर दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन तुम मुझे उस कसाई सधना के पास वापस छोड़ आओ। भगवान शालिग्राम कहते हैं कि सधना हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ। आज सधना कसाई के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने सधना के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करी। अगली ही सुबह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर उस कसाई सधना की दुकान पर गया और उन्होंने सधना को पूरी बात बताई और भगवान शालिग्राम जी को सधना को सौंप देता है। यह सब सुनकर सधना बहुत प्रसन्न होता है और मन ही मन में वचन लेता है कि अब से मांस नहीं बेचेगा और वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम लेने और कीर्तन करने में गुजारेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री शालिग्राम जी की जय हो। जय श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, वह अपने सच्चे भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत कैसे करें। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 2025, इसकी पूजा विधि और पारण के विषय में जानते हैं। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं।
इस बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। इसका पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 के बीच होगा। एकादशी का प्रारंभ 9 जनवरी को 12:22 पर होगा और इसका समापन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी को यह व्रत रखा जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। नंबर 1, मान्यता है कि इस व्रत को करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। नंबर 2, यह व्रत संतान प्राप्त करने के अलावा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु भी किया जाता है। नंबर 3, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नंबर 4, संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना उत्तम माना जाता है। संतान कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की भी पूजा की जाती है। नंबर 5, यदि पूर्ण मनोयोग से निसंतान दंपति इस व्रत को करे तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। संतान की प्राप्ति तथा उसकी दीर्घायु जीवन के लिए पुत्रदा एकादशी का खास महत्व होता है। नंबर 6, यह 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी। यदि आप स्वस्थ हैं और उपवास करने में सक्षम हैं तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजा के साथ समय पर इसका पालन करें। पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को एकादशी के दिन पहले ही अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगाजल है तो पानी में गंगाजल डालकर स्नान करना चाहिए। इस पूजा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नानादि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप दीप से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना आरती तथा नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। भगवान श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला आदि अर्पित करें। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार करें। इस दिन दीपदान करने का बहुत महत्व होने के कारण दीपदान अवश्य करें। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय बिताएं। दूसरे दिन यानी पारण तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देने के पश्चात ही स्वयं भोजन करें। इस व्रत के पुण्य से व्रतधारी को तपस्वी विद्वान लक्ष्मीवान पुत्र प्राप्त होता है तथा सभी सुखों को सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का 108 बार जाप करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।